आज की इस क्लास में हम इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़रा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स आ रखा है 1 2 3, तो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं 2 रेज टू द पावर 3। इसमें जो 2 होता है ये बेस है, बेस, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए 32 है, 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। कितने टाइम्स आया है ये, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 5। इसको पढ़ते हैं ऐसे, 2 रेज टू द पावर 5 टाइम्स आया है तो उसकी पावर 5 लगा देते हैं। इसमें फिर से बेस जो है, बेस 2 है एक बार फिर से, और जो इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स है, इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, वो जो है 5। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में कोई भी नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हम उसको इस तरीके से लिख दें तो जो नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो उसकी पावर या ये जो पावर लगती है उसकी, या कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आया है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 10 टाइम्स आ रखा है, तो इसको लिखेंगे हम 2 रेज टू द पावर 10। यहाँ पे 2 फिर से बेस है और 10 जो है इंडेक्स है। नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 3 डैश डैश डैश, ये अगर मान लीजिए 7 टाइम्स आ रखा है तो इसको 3 रेज टू द पावर 7। यहाँ पे 3 जो है बेस है और 7 इंडेक्स है। मान लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 डैश 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 20 टाइम्स, ऐसा 20 टाइम्स है तो 5 के पावर 20 लग जाएगी। इसको पढ़ते हैं 5 रेज टू द पावर 20। वही फिर से अगेन 5 बेस है और 20 जो है इसका इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, जैसे माइनस, मान लीजिए -11 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाइड बाय -11, तो ये आ रखा है मान लीजिए 7 टाइम्स। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लिख देंगे -11 रेज टू द पावर 7। इस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ये आ रखा है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 9 टाइम्स, तो इसको लिख देंगे 2/5 और रेज टू द पावर 9। इसमें 2/5 बेस है, बेस कौन है इसका, बेस पूरा का पूरा 2/5 है, और जो इंडेक्स है, इंडेक्स वो 9। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि किस तरीके से किसी नंबर को हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सा है, वो जितने बार भी मल्टीप्लाई होता है उसको जो है वो उसकी पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट हो जाता है, और जो नंबर होता है जिस पे वो पावर लगती है वो बेस हो जाता है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए 625 है और इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ऐसा आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो है 4 टाइम्स आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर करके और फिर उसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब जो कुछ एक्सपोनेंट के लॉ हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स।
तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले हम ये 3 मेन लॉ होते हैं इसके, इनको देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ है, फिर उसके बाद क्वोशिएंट लॉ है, और फिर अगर एक थर्ड लॉ भी है। इन 3 लॉ को समझेंगे सबसे पहले, ये बेसिक लॉ है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n हो, यानी कि ये जो प्रोडक्ट लॉ है ये कहता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, यहाँ पे हम देखते हैं a⁴m है मल्टीप्लाइड बाई a⁴n है प्रोडक्ट में, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये सिंपल सा लॉ है इसका। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴m इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। ये है रूल। ये रूल तब लगता है जब बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो बेस है इसका a है, और यहाँ पे भी बेस a है, और जो पावरें ऐड होती हैं वो उसी सेम बेस पे ऐड होती हैं। जैसे मान लीजिए 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁵3, इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसको हम सीधे ही अगर ये लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट्स लॉ, तो ये हो जाएगा 2⁵ प्लस 3 और इज इक्वल टू 2⁵ प्लस 3 होता है 8, तो 2⁻8। अब अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये कैसे आया है, तो इसको हम देखते हैं ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर ये वाला जो 2 है ये 3 टाइम्स है, इसको 3 टाइम्स लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब जो टोटल 2 आए हैं मल्टीप्लाई में वो कितने हो गए, 5 तो ये हैं और 3 ये हैं, तो कितने हो गए 8। तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2⁻8। तो यही रो इसमें हम सीधे ऐड कर देते हैं 5 प्लस 3। एक और देखते हैं। मान लीजिए जैसे 7⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 7⁻20 ऐसा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं दोनों बेस सेम है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो इस और मल्टीप्लाई में तो इस पे ये वाला पहला रूल लग सकता है, क्योंकि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो जो है जो पावर होती हैं या जो इंडेक्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और इसकी पावर 10 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 7⁻30। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हम इंडेक्स लिखते हैं उसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए और उसका ज़रा फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7⁻30 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से 7 और इसको थोड़ा छोटा करके लिख देना चाहिए 7⁻30। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये पहला रूल है। ये नेगेटिव इंटीजर्स पे भी लगता है और जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उन पे भी लगता है। उनके भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अब -3⁻5 और मल्टीप्लाइड बाय -3⁻9 इस तरह से है। तो ये भी सिंपल वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे -3 जो है दोनों का बेस सेम है, और यहाँ पे 5 प्लस 9 बिल्कुल इस तरीके से कर देंगे। तो 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, तो -3⁻14। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3⁻14। ये माइनस का साइन हट जाएगा। इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है और उसकी पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाती है और ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए अगर ऐसा होता -3⁻5 मल्टीप्लाइड बाय -3⁻4, तो अब इस बार जो है ये -3 की पावर 5 प्लस 4 होता, -3 की पावर 9 आ जाता। तो ये जो है अब ऑड नंबर आ रखा है, तो इसको हम जो है -3 की पावर 9 ही रहने देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 9 और बाहर से एक माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो हम उसका नेगेटिव साइन हटा सकते हैं, और अगर ऑड नंबर है तो उसका नेगेटिव साइन नहीं हटता। या तो आप उसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे बाहर लेकर के लिख सकते हैं।
ऐसे हम जो है फ्रैक्शन वाले नंबरों को भी लिख सकते हैं। 2/3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, बेस सेम होना चाहिए, 2/3 की पावर 11। अब इसको करना है तो इसमें जो है पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और इसकी पावर 10 + 11, यानी कि 2/3 और इसकी पावर 10 + 11 कितना हो गया 21। तो सेम करते हैं, इसमें अगर नेगेटिव साइन लगे हुए होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ होता, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो क्या होता, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, नेगेटिव साइन आ जाता, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाता। अब हम देख रहे हैं ये पावर जो है 21 है, यानी कि ऑड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 ले लेंगे 2/3 और इसकी पावर 21, इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको। तो ये था हमारा प्रोडक्ट लॉ। अब चलते हैं दूसरे लॉ पे, वो है क्वोशिएंट लॉ। ये बिल्कुल इसी की तरह होता है, अगर सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो जो इंडेक्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें ऐड होते थे पहले वाले रूल में, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2 to the power 10 एंड 2 to the power 7, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं बेस सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 और रेज़ टू द पावर 10 - 7, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं हम उसको इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, 2 रेज़ टू द पावर 3 आ गया। एक और दूसरा देखते हैं, मान लीजिए -3 की पावर 10 अपॉन -3 की पावर 7, इस तरह से होता है ये। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, -3 और यहाँ पे 10 - 7, तो ये जाएगा -3, 10 - 7 कितना होता है 3। और अभी बताया था कि ये पावर कैसी हो गई ऑड, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए, आगे काम आएगा हमारे। मान लीजिए फ्रैक्शन में होता है, यहाँ पे ऐसा होता है 3/5 और इसकी पावर 10, कभी कभी ऐसे में भी दिया हो रहा था क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 3/5 और इसकी पावर 6। तो इसमें सेम यहाँ पे लिख देंगे 3/5 और माइनस हो जाएगा, इंडेक्स को माइनस कर देंगे, 10 - 6, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा = 3/5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो ये आंसर आ गया। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। अब चलते हैं थर्ड लॉ, लास्ट है, अगर किसी का भी इंडेक्स 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, a/b इसकी पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, कोई भी नंबर हो अगर उसका इंडेक्स 0 हुआ तो 1। यहाँ तक कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है -3 इसकी पावर 0 तो भी ये 1 आएगा, -1 नहीं आता, ये 1। कोई भी नंबर हो अगर उसका इंडेक्स 0 हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये सिंपल सा थर्ड रूल है। अब हमारे पास कुछ और रूल्स हैं। नंबर 4 पे जो आता है वो है पावर रूल्स। पावर रूल्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे a टू दी पावर m है और उस a टू दी पावर m की भी पावर n है, यानी कि पावर पे भी पावर होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बेस a था और उसकी पावर m थी और उसके बाहर से n पावर लगी हुई थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m × n, a टू दी पावर m × n। क्या सीखा हमने, अगर a की पावर m है और बाहर से इसकी पावर n है तो पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m × n। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और बाहर से इसकी पावर 5 है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 15। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसको अगर हम और अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 कितने टाइम्स आएगा ये, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4
एंड 5 टाइम्स 2 की पावर 3। और फिर हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है, पहला रूल था जो हमारा कि बेस सेम होता है तो इंडेक्स को ऐड कर देते हैं या पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हम देखेंगे ये भी 2 की पावर 15 आता है, 2 रेज़ टू दी पावर 15। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि अगर पावर पे पावर हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे हम, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 3 की पावर 7 और इसकी बाहर से जो है पावर है 10, तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 3 की पावर 70। तो इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक रूल, ये इसका जो है इसको बोलते हैं हम पावर लॉ। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाले में हम देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर है ए और बी, इसकी पावर है m और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो a इंटू बी और उसकी पावर अगर m हो तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m, इस तरीके से लिख देते हैं इसको। अब हमारे पास जो अगला रूल है वो है a b की पावर m, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पे एक चीज समझ लेनी चाहिए कि a b की पावर m का मतलब है a इंटू बी की पावर m। ऐसे लिखना और ऐसे लिखना एक ही बात है। तो इसी को भी हम a की पावर m इंटू बी की पावर m, कुछ भी लिखाओ, ऐसे भी लिखाओ तो भी ऐसे ही लिखना है, और a इंटू बी की पावर m ऐसे लिखाओ तो भी ऐसे लिखना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 3 इंटू 2 और इसकी पावर 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 की पावर भी 5 हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर भी 5 हो जाएगी। इस तरीके से इसको लिख देते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 5 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। जब ज़्यादा पावर होती है तो ऐसे ही लिख देना चाहिए उसको बस। एक और देखते हैं। मान लीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 और इसकी पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ टू दी पावर 3, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं a बाई बी की पावर m है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम, जैसे मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वैसे डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। a की पावर m अपॉन b की पावर m, दोनों पे अलग अलग लग जाएगी। तो इसको देखते हैं आप सिक्स्थ वाले को। a की पावर m अपॉन, इस तरह से था क्वेश्चन, a अपॉन b और इसकी पावर m, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर कहीं पे ऐसा भी हो a डिवाइडेड बाई b ऐसे लिखा और बाहर से m, तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m और डिवाइडेड बाई b की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों पे आ जाएगा ये। तो ये लिखना और ये लिखना दोनों एक ही बात है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 5/3 और इसकी पावर है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 और इसकी पावर मान लीजिए 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तुम चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ऐसी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये ऐसे करके सॉल्व भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। अब चलते हैं रूल नंबर 7 पे। ये रूल नंबर 7 काफ़ी काम का है, इसमें 2 है। यहाँ पे हम देखते हैं ये रूट a है, अंडर रूट a। तो अंडर रूट a को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो उसको ऐसे करके लिखते हैं a टू दी पावर 1/2, और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को लिखते हैं a टू दी पावर 1/3। तो इसको भी देखते हैं। रूट a को क्या लिखते हैं? a की पावर 1/2 ऐसे करके। जैसे मान लीजिए 25 है और 25 का रूट निकालना है हमें, तो हम 25 का रूट कैसे करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे 5 5 ऐसे करके, फिर 2 का पेयर बना करके लिख देते थे आंसर 5। अब हम इसको इंडेक्स या एक्सपोनेंट की मदद से कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए हम लिखेंगे इसको ऐसे देगा रूट 25, तो हम इसको लिखेंगे रूट 25 को लिख देंगे हम 25 और इसकी पावर 1/2। फिर हम इसको लिखेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे 5 × 5
ऐसे करके, और बाहर से इसकी पावर 1/2। फिर इसको लिखा जा सकता है इंडेक्स फॉर्म में 5 का स्क्वायर ऐसे करके, और बाहर से 1/2। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये वाला रूल है m इंटू एन, यहाँ m की जगह में 2 है और n की जगह में 1/2 है, तो अगर पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा ये, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे में भी 5 आ रहा है, ऐसे में भी 5 आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको भी इंडेक्स की मदद से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है √64 की वैल्यू, तो √64 को हम लिखेंगे 64 की पावर 1/2 ऐसे करके, और इसको लिखा जा सकता है, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 में, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, बाहर से इसकी पावर लगा देंगे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 6, और बाहर से फिर से 1/2। पावर पे पावर होते तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 8 आएगा। ये हमने एक्सपोनेंट की मदद से निकाला है। और जब आप लोग काफ़ी पढ़ लोगे, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते थे 8 का स्क्वायर ऐसे करके, और बाहर से इसकी पावर 1/2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 को ऐसे लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर और उसकी पावर बाहर से 1/2। फिर ये हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, कट जाएगा 1 टाइम्स, तो आ गया आंसर 8। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे क्यूब रूट भी निकाले जा सकते हैं। देखो क्यूब रूट अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो, क्यूब रूट का सिंबल है, तो इसको कैसे करके लिखा जा सकता है a की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो 8 के क्यूब रूट को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3, और हमें पता है ये इसको 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और बाहर से 1/3, तो 2 की पावर पे पावर है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इस तरीके से जो है क्यूब रूट को भी हम इंडेक्स में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडेक्स की मदद से क्यूब रूट, उससे भी आगे की भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, जैसे 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, जो मर्जी निकालो। इस क्लास के लास्ट में हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। इनमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है इसमें। जैसे a की पावर -m, -a टू दी पावर m, -a टू दी पावर -m, 1 अपॉन -a टू दी पावर m, और 1 अपॉन -a टू दी पावर -m। इनको थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे है a की पावर -m, तो हमारे पास रूल था कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या इंडेक्स नेगेटिव हो तो उसको हम इस तरह से लिख देते थे 1 अपॉन a की पावर m। जैसे अगर मान लो 3 की पावर इस तरह से -2 हो, जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाना है, ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर -2, तो इसको हम लिख सकते थे 1 अपॉन 3 की पावर 2, और इसका आंसर आता था 1/9। अब ये दूसरा है, जैसे अगर ये a की जगह में कितना होता -3 और इसकी पावर 2 होती, तो इसको हम कैसे लिखते हैं -3 इंटू -3। कई बार क्या होता है कि इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो जाता है, 3 की पावर -2 और -3 की पावर 2, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका आंसर 1/9 आता है, जबकि इसका आंसर 9 आता है। -3 इंटू -3 प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस प्लस। उसके बाद इसको देखते हैं, अगर -3 और उसकी पावर -2 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें नेगेटिव इंडेक्स को सॉल्व करना है, तो नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल करो, तो इसको लिखेंगे -3 और इसकी पावर 2, ऐसे हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है इसको लिख देंगे -3 इंटू -3, सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो ये फिर से जो है इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, क्योंकि -3 इंटू -3 प्लस का 9, तो इस तरीके से हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं 1 अपॉन माइनस ए की पावर m, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 3, ये है -3 और इसका यहाँ पे बाहर से 2 लगा हुआ, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन -3 इंटू -3 कितना हो गया 1/9। ये वाला इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन -3 और इसकी पावर -2। तो सबसे पहले वही पहला रूल है कि इंडेक्स का जो नेगेटिव साइन है उसको हटाओ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे -2 को पॉजिटिव बनाएंगे, तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये जगह -3 और इसकी पावर 2 पॉजिटिव हो गया है। सिंपल, क्या करना है रेसिप्रोकल करना है इंडेक्स की पावर को पॉजिटिव लाने के लिए। डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भेज दो, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज दो। तो ये जाएगा -3 इंटू -3 कितना हो गया +9। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इंडेसेस में और एक्सपोनेंट्स में। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उस समय और देखेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इस क्लास में इतना ही।